मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नज़र लग चुकी है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी बात बताने आई हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं करूँगी तुम्हारी रक्षा। मैं तुम्हारे प्रेम पर आँच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है। लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचाने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए। कोई है जिसकी तुम्हें तुम पर बुरी नज़र लग चुकी है, उसी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करना है जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके दावा करो, जिस प्रकार तुम्हारी स्वास्थ्य को कभी किसी की गंदी नज़र लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नज़र रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है, इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छिनता है, ना किसी दूसरे को मिलता है। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करो मेरे बच्चे। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी, भले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नजर रखे। फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात को ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना, केवल अपनी आंखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को परखना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपनी पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई दोस्त उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपने पत्नी का हृदय से दूर हो जाए। इससे सहमत हो तो हाँ टाइप करो। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए
कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखें और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करें। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, स्वयं को और अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह ज्ञात है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलते, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो, तभी किसी की बुरी नज़र तुम्हारे प्रेम को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए किसी की बातों को यकीन करना है। और ना ही ज़्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस पर दावा करने के लिए 22:22 टाइप करो। मेरे बच्चे, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलने की बहुत कम वजह। इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों के कारण प्राप्त होता है, परंतु मेरे बच्चे, पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जाओ। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए उसकी माफ़ी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए। माफ़ी के लिए आई लव यू माँ टाइप करें और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाए। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे की पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। यदि तुम सोचते हो कि घुमावदार कार्य करोगे और दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे जो तुम्हारी किसी काम के नहीं होंगे। व्यर्थ की चीज़ों में पैसे खर्च हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वह बीमारी में या किसी दुर्घटना में
ऐसे कार्य में खर्च होंगे कि तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे। इसलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो मेरे बच्चे, ईमानदारी से कमाना। और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे, जाने अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णु देव पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रख देना। तुम्हें सभी की गलतियों से वह स्वयं माफ कर देंगे। उनके माफ करते ही मुझसे माफी तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में बचना होगा। गलत कार्य से बचने के लिए इसे सब्सक्राइब करके दावा करो मेरे बच्चे। इस दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है मेरे बच्चे कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफ़ी मिलती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।